नाज़रीन, ये महफिल यारा ने इससे पहले भी जनवरी में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था और उसमें भी हमारी शिरकत थी और लोगों ने बहुत पसंद किया इस प्रोग्राम को। और उसकी पजीराई अभी ख़त्म ही नहीं हुई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह महफिल यारा ने आज कोर्ट ग्रैंड में दूसरा प्रोग्राम करके मज़ीद एक बेहतरीन मौका फराहम किया हम लोगों को गेट टुगेदर के लिए, दोस्तों को निभाने के लिए और फेसबुक के फ्रेंडशिप से बाहर निकलकर फिल्म शाफा गुफ्तगू करने के लिए और एक दूसरे से गले लगकर मोहब्बतों का इजहार करने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन मौका है दोस्ती निभाने का, एक दूसरे को दुख दर्द बांटने का और एक दूसरे के करीब आने का। और मैं समझता हूँ कि ये महफिल यारा को इसका क्रेडिट जाता है और असद भाई हैं या मुमताज़ भाई हैं या इकबाल भाई हैं, ये सब काबिल तारीफ़ हैं। इनकी मोहब्बतों और इनकी शफ़क़तों की वजह से ऐसी महफिलें हुआ करती हैं और ये महफिलें ये जान है हम सब के लिए और हम सब भी चाहते हैं कि ऐसी महफिलों में हम लोग आया करें और हम लोग एक दूसरे के क़ुर्बत के करीब हों और हम एक दूसरे के एक बंधन बने, एक भाई बने और एक दूसरे का साथ निभाएं। क्योंकि ये साथ पल दो पल का नहीं है, ये साथ हमेशा हमेशा का है। मोहब्बतों का साथ कभी ख़त्म नहीं होता। और मैं इस पर एक शेर कहकर बात ख़त्म करता हूँ कि तनकीद से खफा न सताइश पसंद हूँ, तनकीद से खफा न सताइश पसंद हूँ, ये दोनों पस्तियाँ हैं मैं उनसे बुलंद हूँ। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का मालिक है। दोस्तों, यहाँ के आके बड़ा अच्छा लगा मुझे और आज महफिल यारा महफिल बहारा की जो है वो एक गेट टुगेदर थी। बहरहाल ऐसी महफिलें होनी चाहिए। मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ कि ऐसी महफिलें होनी चाहिए और दिल मिले हुए होने चाहिए और इंशाअल्लाह जो है वो हम एक साथ हैं और इंशाअल्लाह ऐसी महफिलों में दोबारा भी इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। वादी महफिल यारा वादी मेहरा का प्रोग्राम है और मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम गेट टुगेदर के लिए अच्छे रहते हैं। ये घुटन ज़दा माहौल में ऐसे कुछ दोस्तों से मेल मुलाकात हो जाती है, हंसी खुशी आदमी थोड़ा सा कुछ देर के लिए सही भूल ही जाता है और कुछ नए दोस्तों से पुराने दोस्तों से मुलाकात भी हो जाती है। इस तरह मैं तो गेट टुगेदर कहीं भी हो, किस तरह का भी हो, मैं मुझे बड़ा लाइक करता हूँ। और ये इकबाल भाई, ये मुमताज़ अली गौहर साहब हैं और इसका एहतमाम करते हैं, तो अल्लाह साईं इनको सलामत रखे और उनको मज़ीद हिम्मत दे ऐसी सब कुछ ये प्रोग्राम अरेंज करने की, ताकि हम जैसे लोग ऐसे प्रोग्रामों से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। और बाकी ये सवाल रहा कि ये प्रोग्राम बड़े पैमाने पर क्यों नहीं होते। ये तो एक महदूद एक पैमाना है। बड़े पैमाने पर इसलिए नहीं होते कि ख़र्चा बहुत है। आप देखिए ये होटल है, बहरहाल इसका ख़र्चा है, हाल लेंगे उसका ख़र्चा है। हमारे ज़माने में ये बड़े होटल तो खैर नहीं हुआ करते थे, हाल का मामूली किराया या कोई सोर्स हो तो फ्री ऑफ चार्ज मिल जाता था, चाय हो बस चाय पानी। लेकिन अब ज़रा चौचले भी हैं, अब ज़रा ज़माना तरक्की कर गया है, तो ऐसे गेट टुगेदर के इनेकाद की मुश्किलात बढ़ गई। मसला ये होने तो चाहिए, लोग पुरअज़्म भी हैं, चाहते भी कि ये हो, लेकिन अब खर्चा पीछे बहुत बड़ा है। तो बहरहाल दुआ करें ताला इनको हिम्मत दें। आज की तकरीब के हवाले से मैं तो इतना ही कहूँगा कि हमारे दोस्तों, जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, मीर असद हैं, हमारे इकबाल रहमान साहब हैं, तो इन्होंने जो है ये प्रोग्राम साल में पहली एक मरतबा ही होता है। आपको शायद याद हो, पहले प्रोग्राम में भी आप आए होंगे नाश्ते की, वहाँ भी ये प्रोग्राम हुआ था। लेकिन आजकल प्रोग्राम के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू सनीद के बाद ये प्रोग्राम रखा गया। उसकी बहुत सारी वजूहत है, जिसमें माशी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है कि अब लोग जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारी कोशिश होती है कि तमाम दोस्त अहबाब इसमें शामिल हों, लेकिन बसा औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग रह जाते हैं। अच्छा, मेरी तो शमूलियत तो मैं यही समझता हूँ कि लोग मुझे पसंद करते हैं गाने के हवाले से, तो मैं उनकी मोहब्बत की खातिर, उनके खुलूस, उनके प्यार की खातिर मैं आ जाता हूँ। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की राह आई, दिल जो न कह सका। अच्छा लगाते रहते हैं हम।
हाउस वाइफ भी हूँ और बच्चों को पढ़ाती हूँ। बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे काफ़ी शख्सियत ऐसी हैं जो उनसे मैं पहली बार मिली हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है और मौसम भी खैर बहुत अच्छा है, बाकी माहौल भी बहुत अच्छा है। नाश्ता हर चीज़ अच्छी थी, मैंने थोड़ी थोड़ी ट्राई की लेकिन माशाल्लाह सभी अच्छी लगी, मैं कुछ ज़्यादा ही खा ली हूँ मैंने। बहुत अच्छी तकरीब थी, बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बहुत अच्छा था, फ्रेश था और अच्छा लगा हमें सबसे मिलकर। अदब के बारे में बस यही कहना चाहूँगी कि पहले तो कुछ लोग पहले लोगों से, पहले अदीबों से मुतासिर होते थे, हम भी मुतासिर थे, बचपन से हम मुतासिर थे, लेकिन जब से इकबाल साहब की बुक पढ़ी है हम उनके फ़ैन हो गए। बहुत अच्छा लगा और खाना अगर इसके हवाले से पूछे तो खाना भी बहुत अच्छा लगा। मैं असद भाई का बहुत मशहूर हूँ कि कुछ दिन पहले उन्होंने दावत दी थी कि इसी तरह हम एक महफिल 11 वो लगाते हैं वो कुछ वक्त बाद, तो उसमें उन्होंने दावत दी थी। तो मैं ऐसी इवेंट्स को मतलब है कि बहुत तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि ये रोज़गार भी ख़त्म नहीं होते, काम भी नहीं ख़त्म होते, तो ज़िंदगी तभी बंदा जीता है कि अपनी रोज़मर्रा से हट के कुछ करे। तो आज मैं ये पोर्ट ब्लेयर आके मैं काफ़ी फ्रेश हो गया हूँ, मेरी तकरीबन महीने डेढ़ की थकावट भी ख़त्म हो गई एक तरह से। और ये सोशल मीडिया को ही इसका क्रेडिट जाता है कि वो लोगों को कहाँ कहाँ से इकट्ठे कर लेता है, कहाँ मैं स्वाबिक और कहाँ ये हैदराबाद सिंध के, और अभी आज हम एक ही जगह इकट्ठे हुए हैं। कराची और रसूल बिलाद की मुश्तरका तकरीब है और ये 1 साल पहले भी यहाँ हुई थी तकरीब। इसके अलावा हैदराबाद में भी एक जगह हम लोगों ने नाश्ते का प्रोग्राम रखा था। तो इस किस्म की तकारीब का फ़ायदा जो है वो यही है, आपस में मुलाकात हो जाती है। फेसबुक पे तो चैट करते ही रहते हैं एक दूसरे के साथ, मुताबादला ख्यालात भी होते रहते हैं, लेकिन ये जो बिलमुशाफा जो बातें होती हैं इससे ताल्लुकात भी बढ़ते हैं और रिश्तेदारियाँ भी इस तरह होने के मौके बन जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तियाँ, एक दूसरे के ख्यालात का खुलकर इजहार और उसका आपस में तबादला ख्याल, तो ये बहुत अच्छी तकरीब है। और जो कि इसमें शुरका और जो है वो एक महदूद होते हैं, हालांकि शिरकत के ख्वाहिशमंदों की तादाद बहुत होती है, लेकिन जगह की तंगी की वजह से महदूद ही रखना पड़ता है उसको। लेकिन ये तकरीब हमारे लिए, हमारे दोनों ग्रुपों के लिए आपस में एक दूसरे के साथ तारुफ का बेहतरीन ज़रिया। आज की तकरीब माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है और यहाँ पे रखने का मकसद ये था कि एक अच्छी खुली इन्वायरमेंट में ये प्रोग्राम हो और सब लोगों से मेल जोल, क्योंकि फ़ेसबुक पे तो वैसे मुलाकात होती रहती है मैसेंजर के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, ये असली में जो मुलाकात है उसका मज़ा ही कुछ और है। और माशाल्लाह बहुत पुरफ़िज़ा मकाम है और मैं तो यहाँ पहली दफ़ा आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा और नाश्ता भी बहुत अच्छा है और तमाम मेंबर्स से मिलकर बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी हुई और इसी तरह सब मेंबर्स को हमसे मिलकर बहुत खुशी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के हमारे प्रोग्राम जारी व सारी रहेंगे। और शहजाद भाई आए, शहजाद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारी खातिर आए और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो सलामती न्यूज़ का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में चले आए। और शहजाद भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। अच्छा, आज की जो ये छोटी सी पार्टी थी, ये महफिल 11 की एक मिलन पार्टी थी, यादगार रहेगी। इसमें बहुत सारे दोस्त हमारे जो आए वो मिले और आपस में जो है ना थोड़ी सी जो ना गिफ्ट शेयर जो भी है, हमारी सकाफती होती हैं चीज़ें, कुछ वो भी शेयर हुई। और खाना तो होता रहता है, लेकिन जो चीज़ होती है वो होता है मिलना आपस में। तो इन चीज़ों की वजह से आज बहुत सारे दोस्त आए, उन लोगों ने अपने कुछ आइडियाज़ भी शेयर किए हमारे साथ, कुछ बातें भी शेयर की, तो बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बाकर अली एरिंद है और मेरा ताल्लुक़ शहजादपुर से आगे शाहपुर चकर की साइड है गांव से। मैं महफिल 11 वादी मेरान का सबसे छोटा रुकन हूँ। सबसे पहले मैं असद भाई और उनकी पूरी एडमिन टीम को बेहतरीन प्रोग्राम कराने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस तरह की जो गैदरिंग है वो उसमें सबसे मिलकर, सबसे पहली बात जो डीपियाँ होती हैं सबसे फ़ेस टू फेस मिलकर बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह के जो प्रोग्राम है वो हर दूसरे तीसरे महीने में ऐसी एक गैदरिंग होनी चाहिए ग्रुप की। मेरी उम्र 16 साल है और मैं BSc पार्ट 1 में पढ़ती हूँ। ये असद भाई के, मैं बचपन शुरू से ही असद भाई के साथ रहा हूँ, तो असद भाई मेरे एक तरह के दोस्त नहीं है, सगे भाई की तरह। तो उनके साथ रह के इस तरह का शौक़ हो गया। मैं
महफिल यारा वादी मैरान में 2020 से ऐड हूँ। जब से महफिल यारा वादी मैरान ग्रुप बना है और जब से मैंने फेसबुक ज्वाइन किया है तो मैं वहाँ पे ऐड हूँ। बातें जिन पर शायद अल्फाज कम पड़ जाएँ। अव्वल तो ये तकरीब जो है वो ऐसी मुलाकात है जिसमें हम चाहते हैं कि अक्सर हम फेसबुक पर देखते हैं कि आम ग्रुपों में ऐसी बात होती नहीं है। जितनी भी बज़में सजाई हुई हैं मुख्तलिफ ग्रुप वगैरह में, तो ऐसा होता है कि जी बात हुई, चीत हुई और अल्लाह हाफ़िज़, उसके बाद अगले दिन दोबारा। मगर यहाँ हमारा ग्रुप जो उरूस उल-बयात और महफिल यारां जिसकी आज महफिल है, तो ऐसे ग्रुप हैं जिनमें एक फ़िज़िकली मुलाकात, एक जो है वो बिलमुशाफ़ा मुलाकातों का सिलसिला है। और इनमें ये होता है कि जिनके हम कमेंट्स पढ़ते हैं, जिनकी हम पोस्टें देखते हैं, उनसे मिलने का कुदरती तौर पर इश्तियाक़ होता है आदमी को। तो इसमें इन ग्रुपों की वजह से, इन बज़मों की वजह से हमारी मुलाकातें तरतीब पाई जाती हैं। और दूसरी बात कि आज की ये तकरीब ऐसे ज़बरदस्त तकरीब जो बहुत कम देखने में आती है। सबसे मुलाकात होना और सबके साथ बैठना, गपशप होना और दोस्ती, जैसे बचपन की एक दोस्ती होती है, उस तरह की दोस्ती और उस तरह की बातें, ये एक खुशनसीबी की बात है। वरना तो देखा तो यही गया है कि जी एक मसरूफियत के दौर में बस मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुई, उसके बाद इधर उधर हो गए। तो बहुत ज़बरदस्त मुलाकात है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त जो है कि महफिल सजाई हुई है। मीरा सदरी भाई और इकबाल भाई और हमारे इमरान भाई, जुनेद भाई और इसी तरह फौजिया उमर, सब माशाल्लाह बहुत अच्छे जो है वो एक प्रोग्राम को मैनेज किया और इस प्रोग्राम को लेकर चलें। इनको मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद। नहीं सर, माशाल्लाह आपकी मोहब्बत है, आप ऐसा कह रहे हैं। बड़ी ही पुरवकार तकरीब है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ नस्ल, मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले, बल्कि आज तो मुख्तलिफ शहरों में रहने वालों को मीर असद अली ने जमा किया। अल्लाह उनको खुश रखे। हैदराबाद से लोग तशरीफ़ लाए हैं, वो पूरी अपनी फैमिलीज़ के साथ जब शिरकत करते हैं तो देखकर खुशी होती है। एक एतबार का, एक मोहब्बत की, एक खुलूस की फ़िज़ा होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई इसमें कोई मफाद किसी का वाबस्ता नहीं। इल्म अदब की दुनिया है, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तस्वीर शेयर करते हैं, तो उस हिसाब से जब जमा होते हैं तो देखकर बहुत खुशी होती है। सर बुनियादी बात यह है कि लोगों का तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो जाता है। रोमन में लिखना लोगों ने ख़त्म कर दिया। पहले लोग सिर्फ तस्वीर लगाते थे, ग्रुप से देखकर लगाते थे और फिर उसी के ऊपर कुछ छोटे मोटे कमेंट्स आ जाते थे। अब लोग बाकायदा उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो अपनी यादें शेयर करते हैं, उस इलाके के हवाले से लोगों को बताते हैं। होता फिर यह है इसमें फॉर्चुनेटली कि एक इलाके की तस्वीर लगी, हमने वो इलाका नहीं देखा, उसके ऊपर नीचे कमेंट्स आते हैं, साहब हमारी यहाँ ज़िंदगी गुजरी है, हम यहाँ फ़लाँ स्कूल में पढ़ते थे। बहुत से, मैं खुद आई विटनेस हूँ, मेरे खुद के साथ भी ये हुआ है कि बहुत से पिछड़े हुए लोग मिले। 20-20 बरस पुरानी तस्वीर शेयर हुई, हम पिछड़ गए थे, हमें नहीं इल्म था, हमारा दोस्त कहाँ था, हमारे रिश्तेदार कहाँ थे, वो लोग मिले हैं। तो ये बहुत बड़ा सबका है आज के दौर में।